तो मैं क्षमा क्यों मांगूं? मैं उससे क्षमा मांगने कह रहा हूं जिसकी कोई गलती नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ा मामला पेचीदा है। मतलब देखो, यहाँ तक तो आपसे हम समझौता कर लेंगे, यदि हमारी गलती है तो हम क्षमा मांगते। ये बात तुम्हारा समझ में आ रही? ठीक है, गलती की है तो क्षमा मांगना ही। लेकिन आपने शर्त क्या लगा दी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है। तुम्हारी कोई गलती नहीं फिर भी कहना है सारी गलती मेरी है। बहुत ऊंची किताब बता रहा हूं, फल बता रहा हूं। इतना मात्र सीता का कहना था और घोषणा होती है रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता गणधर परमेष्ठी बनेगी, गणधर बनेगी। अब बोलो, कहाँ रावण और कहाँ सीता, दोनों का बैर भाव। और मात्र उपादान दृष्टि ला दी, वो तीर्थंकर वो गणधर बन जाएगी। अपनी गलती दूसरों पर थोपने में नुकसान ही नुकसान है, और अपनी गलती नहीं होने पर स्वयं को गलती मान लेने में फायदा ही फायदा है। गलती नहीं होने पर भी मेरी गलती है। तुलसीदास जी के संबंध में एक ऐसी कहानी आती है कि एक दिन तुलसीदास के घर में कोई चढ़ोतरी चढ़ा गया। उसमें कुछ समय सोने चांदी की मोहरें चलती थी, सिक्के। वो चढ़ा गया, किसी चोर ने देख लिया तो रात के 12 बजे चोर आया। उस समय तुलसीदास जी जाग रहे थे। तो तुलसीदास ने जैसे ही आंख उठाई, कौन है, तो भाग गया। तुलसीदास ने कहा, भक्त होता तो भागना बता रहा है कि कोई चोर। तो तुलसीदास जी कहते, इसके चोरी का कुटिया में मेरे यहाँ तो आज तक भक्त ही आए हैं, चोर का तो कोई यहाँ काम ही नहीं। चोर आखिर क्यों आया यहाँ? तो अरे आज शाम को एक भगत कुछ मुहरें चढ़ा गया था, इन मुहरों के कारण से सारा कबाड़ा हुआ। सुबह उठे तुलसीदास जी, सारी मुहरें सरजू नदी में चढ़ाई और लोग चढ़ा दिया। कृपया करके जो हमारे भक्त हैं वे धन दौलत नहीं चढ़ाएं, नहीं तो तुम्हारी धन दौलत में एक दिन हम भी निपटेंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने हमारे साथ भी हुआ था ऐसा। हो नहीं पाया था क्योंकि अपन तो पहले ही से सब जानते हैं। अपन ने तो तुलसीदास की कहानी पढ़ी थी। एक महानुभाव बढ़िया सोने का पेन लाए, बहुत अच्छा सोना चूड़ा था, और उसमें जो क्लिप होता है खुशनुमा वाला, उसमें ऊपर डायमंड लगा था, और बहुत अच्छा पेन था, बहुत चमकदार। डायमंड भी होगा कम से कम उस समय कम 5-10 लाख का कम से कम डायमंड होगा, और सोना था बहुत। उसने मुझे भेंट किया। कोई महाराज जी, मैंने आपको भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या है? तो बोला जी ये सोने का है। ये मैंने कहा ये क्या लगा? डायमंड है। तो उनकी असली और नकली के? तो बोले महाराज जी को नकली थोड़ी देंगे। तो मैंने कहा भाई चमक रहा होगा इतना। बोले महाराज को नकली थोड़ी देंगे, असली है। मैंने कहा सोना? बोले ये भी असली है। तो हम क्या, बैठ जा थोड़ा, ये बता दे भैया तू मेरे कौन से जन्म का बैरी है? मैंने तेरे साथ क्या बैर किया भैया? और बैर किया हो तो मैं अपनी सब क्षमा मांगता हूँ। अब वो घबरा गया, बोले महाराज जी आप उल्टा क्यों बोल रहे? बैर का हम तो आपके भगत हैं। मैंने कही नहीं, तू पेन नहीं दे रहा है, मेरे प्राण ले रहा है। तू पेन नहीं दे रहा, मेरा मुनि प्रत खत्म करेगा। तू
तू पेन नहीं ले रहा है, तू मुझे सामायिक नहीं करने देगा। इतना महंगा पेन, अब मैं कमरे में अकेला छोड़ के कैसे जाऊं बताओगे? हमारे बाद तो भगवान आएगा, माली आएगा, तो हार को भी जाएंगे तो बिहार करेंगे तो 24 घंटे पेन कोई घूमेगा। और किसी को पता चल गया तो, और हमने नहीं दिया तो चोर हमें भी निपटाएगा। जब बाबा भारती का घोड़ा चुरा सकता है तो ये तो पेन है। पहली बात तो मेरी शांति भंग करेगा तू, और चोर की नीयत खराब हुई तो चोर ले जाएगा। मैंने कही नहीं, ये भक्त के भेष में तू पूर्व जन्म का बैर भंजा रहा है। देखना, दुनिया तो ये सोचे महाराज जी सच्चा भक्त है, देखो ना डायमंड का पेन दे रहा है। कोई यारा खैरा साधु को होते तो उस दिन परम भक्त बन जाता है। पर मैंने उसको बैरी, वो घबरा गया, बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, भक्ति रखता हूँ बड़ी। मैंने कहा यही बोलते हैं सब पूर्व जन्म के बैरी, मीठे बैरी। एक तो होते हैं कड़वे बैरी। कड़वे बैरी क्या करते हैं, तू तड़ाक गाली गलौज बोलेंगे। और मीठे बैरी होते हैं शकुनी मामा जैसे, भांजे गंधारी को बहन ही तो थी, हाँ जीजा जी क्या मीठा बोलता था। और मीठी छुरी से जो व्यक्ति काट सकता है वो तीखी छुरी से भी नहीं काट सकता। और दुनिया इस बात को समझ नहीं पाती। दुनिया तीखी छुरी को समझती है। जो गालियां दे रहे हैं वो तो दुश्मन सब जानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी मीठी वाणी बोल रहा है, तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। लेकिन सबको अच्छा लगता है मीठा बोलो, और वो कड़वा बोलो उसको बुरा लगता है। मीठा ऐसा जहर है महानुभाव। व्यक्ति यदि कड़वा है दुश्मन तो हम बच सकते हैं, वामी के सांप से बच सकते हैं, लेकिन आस्तीन ही सांप बन जाए तो कैसे बचेंगे? कभी आस्तीन अपन को सांप लगती नहीं, पर ये सांप बन गई तो आफत है। मैंने कहा सब दुश्मन ऐसे ही बोलते हैं। 1-1.5 मिनट में वो रो पड़ा। अब बताओ, जो भगत हो और उसको मैं बैरी कह दूं तो रोना तो। मैंने कहा भैया सुन, तू ये पेन नहीं दे रहा। फिर मैंने उसको सारी बातें बताई कि इसका मामला क्या है, इससे कितना नुकसान होगा। ठीक है महाराज, तो हम पेन ले जा रहे, वापस ले जा रहे। मैंने कही नहीं, वापस भी दूंगा, पहले एक नियम ले। मैंने हाथ में उठा लिया। मैंने कहा ऐसे तो वापस नहीं दूंगा। बनिया के पास धन गया हुआ आवे तो बिना ब्याज के नहीं आता। बनिया पहले ब्याज लेता है, मूल बाद में लेता है। मैंने कि अब तो आज एक नियम लेके जा कि नहीं तो तू जाकर किसी भी दिगंबर साधु के लिए, किसी भी साधु के लिए ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिस पर चोर की नीयत हो जाए। ऐसी कोई वस्तु साधु को भेंट नहीं करना जिसकी चोर की नीयत। मूलाचार में आया है कि साधु ऐसी कोई वस्तु ना रखे जिस पर गृहस्थ की नीयत खराब हो जाए। भैया ये महाराज के पास है, ये मुझे मिल जाए तो मेरे काम की है। बाबा भारती ने भी अपनी भूल स्वीकार की थी। डाकू खड़क सिंह, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा घोड़ा क्यों रखा जिस घोड़े पर दूसरे की नीयत खराब हो।
मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरे काम का है घोड़ा। जो दूसरों के काम आवे ऐसी वस्तु साधु रखता है तो वो साधुता पर बहुत बड़ी भूल कर रहा है।